हाय फ्रेंड, मैं अजीत कुमार सिंह आज आप लोगों को 12 क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का हेडिंग है क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या, ईंटें, मन के और अस्थियाँ के बारे में जानकारी हासिल करना। देखिए अब ध्यान से, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या था, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। हड़प्पाई मोहर है ना, सो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशिष्ट पूरा वस्तु है। ठीक है, जो किसका बना हुआ है, तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बना गया है। हड़प्पाई मोहर किससे बना है, तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, जिसपे सामान्यतः जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि उत्कीर्णित है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। हड़प्पाई मोहर पर क्या है, सामान्यतः जानवरों के चित्र है और एक ऐसी लिपि उत्कीर्णित है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, और ये लिपि हो गया। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, और क्या आता है, फिर भी हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्या होता है, उस समय उन लोगों के द्वारा जो छोड़ा गया था वस्तु, जैसे में हो गया आवास, मृद भांडों, आभूषण, औजारों तथा मूढ़े, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से क्या होता है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या कैसे जानते हैं। यह हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के व्याख्या कैसे की जाती है, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं, और निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे और हमेशा वह परा ही रहेगा। देखिए, पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्य एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। कहने का अर्थ होता है कि पुरातत्वविद, यानी ये हो गया पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग क्या है, प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे, यानी पूरा वस्तु के ऐसे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे। कैसे होते थे, विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंडों से संबंध पाए जाते थे, और कालखंडों से क्या था, संबंध पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में मोहरे, मन के, बाट, फलक यानी पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। ये कहाँ से मंगाए जाते थे, अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, जम्मू से मंगाए जाते थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान से मंगाए जाते थे, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मंगाए जाते थे जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या है, हड़प्पा नामक स्थान पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। हड़प्पा संस्कृति जो नाम पड़ा है, यानी हड़प्पा नामक स्थान पर यह संस्कृति क्या था, पहली बार खोजा गया था, और उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया। इसका काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद क्या था, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक या परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। जिन्हें क्या कहता है, आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और इस संस्कृतियों से क्या, हड़प्पा को अलग करने के लिए इसे क्या, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आइए आप पढ़ते हैं बीसी। बीसी का अर्थ मतलब होता है ईसा पूर्व होता है। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से, यानी बिफोर क्राइस्ट
ईसा पूर्व से। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्वी, उसको क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और कभी कभी आप एडी, एडी के लिए ईस्वी होता है, जिसे एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कहने का अर्थ होता है, एक बार सीधी तौर पर समझ जाइए, कि जहाँ पर बीसी होता था, बीसी को ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा पूर्व को क्या कहता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को हम ईसा पूर्व में मापते हैं। और एडी होता है एनो डोमिनी, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद को। यानी हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहेंगे, बीसी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी कहा जाता है, जिसे हम ईस्वी कहते हैं। समझ में आ गया। आजकल एडी यानी एडी इसके जगह पर, यानी ईस्वी के जगह पर क्या था, सी ई का प्रयोग होता है। और बीसी ईसा पूर्व के से पहले क्या होता है, बी सी और ई का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए एडी, एडी के जगह पर सी ई तथा बी सी के जगह पर बी सी ई का प्रयोग होता है। सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। सी ई अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है, कॉमन एरा के लिए। और बी सी ई अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी, अब देखिए अंग्रेजी में क्या रहेगा, बीपी रहेगा। बीपी अक्षरों का अर्थ होता है कि बिफोर प्रेजेंट, और इस पुस्तक में बी सी ई के लिए ईसा पूर्व और सी ई के लिए ईस्वी और बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग होता है। देखिए अब आपको दिया हुआ है आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले, यानी से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। कहने का अर्थ होता है कि जो विकसित हड़प्पा मिला है उससे पहले भी क्या है, कई संस्कृतियां उस क्षेत्र में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृद भांडों शैली से संबंध में थी। किसके लिए यह था, तो विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंध में थी, तथा इसके संदर्भ में कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। और उसके संदर्भ में क्या, कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, और बस्तियां जो मिली है जो क्या था, छोटा हुआ था, बड़ा बस्तियां नहीं मिला है। और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर होता, और बस्तियां छोटी थी और संरचनाएं क्या था, बड़े आकार, यानी बड़ा आकार में भी नहीं के बराबर, यानी छोटा ही आकार में संरचना था। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इनको जलाए जाने के संकेत मिले, और बड़े पैमाने पर क्या होता है, इन स्थलों में जलाए जाने के संकेत मिले हैं। कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत, और कुछ स्थलों को क्या होता है, त्याग दिए थे, यानी छोड़ दिए थे, ऐसा भी प्रतीत होता है। आरंभिक हड़प्पा अथवा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था, और आरंभिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्या था, क्रमभंग था। अब आते हैं इसमें दिया हुआ निर्वाह के तरीके। मानचित्र में आप देखे होंगे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। कहने का अर्थ होता है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति उस स्थानों पर पनपी थी या मिला था, कहा उससे पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति वहां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व निर्वाह के तरीके शामिल थे, और कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह कई प्रकार के, यानी हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह क्या, कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवरों, मछली भी शामिल होता है। निर्वाह में क्या, जानवरों और मछली भी शामिल होते हैं, से प्राप्त भोजन करते थे, क्या था उससे। और जले अनाज के दानों
जले अनाज के दानों, ठीक है, दानों तथा बीज के खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफलता हो पाई है। ठीक है, इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं। इनका अध्ययन क्या करते हैं? पूरा वनस्पति करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के क्या होता है? विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने, देखिए हड़प्पा स्थलों से क्या मिले? अनाज के दाने, गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। और बाजरे के दाने क्या? गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, और चावल के दाने क्या? अपेक्षाकृत बहुत ही कम पाया गया, जिसे अपेक्षा किया जाता था वैसा नहीं हुआ। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां भी शामिल है। और हड़प्पा स्थल में जो जानवर की हड्डियां है उसमें क्या? बकरी, भेड़, सूअर की हड्डियां शामिल है। और पूरा प्राणी विज्ञानी यानी प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविद द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। क्या थे? वे सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों में जैसे कि बारह यानी सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे। और मछलियां तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो दोस्तों, इस साथ हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों के 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबा वीडियो में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।